जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला आज पानीपत पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी उसी मुद्दे पर बयान दिया है जिस मुद्दे को लेकर राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना निंदनीय है। इसके साथ साथ एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा है कि दुष्यंत ही एकमात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनाते हैं। श्री सोमलाल करके स्वागत करते हुए मैं सभी और अब जो हमारी पार्टी के कैसे बढ़ेगी, ये हरियाणा की जनता ने तय करना है कब कैसे, वो समय कब आएगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला एक ऐसे दावेदार हैं जिनका भविष्य है। बाकी सब अपनी पेंशन के बहुत नज़दीक हैं। सबका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद इस रेस के अंदर या हरियाणा के उस कद का नेता मुझे जो उस धुन में नज़र आता है वो दुष्यंत चौटाला के सिवाय को दूसरा चेहरा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे किसान नेता को देश का उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का अवसर मिला है। और जो संवैधानिक पद पर हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बन जाता है, इन जनरली हम जब छोटे बचपन से सीखते हैं कि वो हमारे देश की शान होती है, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर कोई खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था और हम सब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे के सामने कुछ लोगों की भ्रष्टाचार के तौर पर तस्वीर लगाई गई थी और उसमें मजाकिया तौर पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर भी लगा दी गई थी। जब ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन दी थी कि वो उनकी तस्वीर को हटाएं। देश के सर्वोपरि पद पर बैठा व्यक्ति हम सब के लिए एक आइडल है, एक सिंबल है और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला आज पानीपत पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी उसी मुद्दे पर बयान दिया है जिस मुद्दे को लेकर राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना निंदनीय है। इसके साथ साथ एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा है कि दुष्यंत ही एकमात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनाते हैं। श्री सोमलाल करके स्वागत करते हुए मैं सभी और अब जो हमारी पार्टी के कैसे बढ़ेगी, ये हरियाणा की जनता ने तय करना है कब कैसे, वो समय कब आएगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला एक ऐसे दावेदार हैं जिनका भविष्य है। बाकी सब अपनी पेंशन के बहुत नज़दीक हैं। सबका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद इस रेस के अंदर या हरियाणा के उस कद का नेता मुझे जो उस धुन में नज़र आता है वो दुष्यंत चौटाला के सिवाय को दूसरा चेहरा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे किसान नेता को देश का उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का अवसर मिला है। और जो संवैधानिक पद पर हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बन जाता है, इन जनरली हम जब छोटे बचपन से सीखते हैं कि वो हमारे देश की शान होती है, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर कोई खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था और हम सब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे के सामने कुछ लोगों की भ्रष्टाचार के तौर पर तस्वीर लगाई गई थी और उसमें मजाकिया तौर पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर भी लगा दी गई थी। जब ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन दी थी कि वो उनकी तस्वीर को हटाएं। देश के सर्वोपरि पद पर बैठा व्यक्ति हम सब के लिए एक आइडल है, एक सिंबल है और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए।